हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शक्ति टैट। आप सबका मेरे इस नई वीडियो में बहुत स्वागत है। लेट्स बिगिन डिवाइन गाइडेंस टुगेदर। आज की हमारी वीडियो रहने वाली है कि आपके पार्टनर या आपके पर्सन की आपकी तरफ क्या एनर्जीज है, उनके आपकी तरफ क्या इंटेंशंस है। कई बार क्या होता है कि हम सामने वाले को रिप्रेजेंट क्या करते हैं, बट हमारे मन में क्या चल रहा है। तो शायद इसीलिए आप इस वीडियो में आए हैं कि आप जानना चाहते हैं कि उनके मन में आपकी तरफ क्या इंटेंशंस है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी माइंड की एनर्जीज क्या है, उनके हार्ट की एनर्जीज क्या है, वो क्या एक्शंस लेने वाले हैं अपने फ्यूचर में। उनके अगर वो फ्यूचर में कुछ एक्शंस लेते हैं तो उनका क्या रिजल्ट रहने वाला है, फ्यूचर मैसेज आपके लिए क्या है। सो आज हम उस सब की रीडिंग करेंगे। दिस इज टोटली ए जनरल रीडिंग, सो इट माइट बी रेजोनेट, इट माइट नॉट बी रेजोनेट। सो जो आपसे रेजोनेट करे उसे ग्रैब कीजिए एंड लीव द रेस्ट। सो आज की रीडिंग कोई पाइल सिलेक्शन के साथ रीडिंग नहीं होगी। दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग और दिस इज टोटली अ जनरल रीडिंग। सो लेट्स स्टार्ट। मुझे जो भी यूनिवर्स से मैसेजेस मिलेंगे आई विल डिकोड फॉर यू। मुझे कुछ टाइम से ऐसा लग रहा था कि आप सब इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपके पर्सन की आपकी तरफ क्या इंटेंशंस है, क्या एनर्जीज है, इसलिए आई विल मेकिंग दिस वीडियो। अगर आपसे कहीं भी ये वीडियो रेजोनेट करती है, आपको कुछ भी इस वीडियो से हेल्प मिलती है, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई विल रीड ऑल द कमेंट्स। इट विल गिव मोर एनकरेजमेंट टू मेक मोर सच वीडियोस। और मैं उस एनकरेजमेंट के साथ आपके आपके लिए यूनिवर्स के और ज़्यादा मैसेजेस डिकोड करने में आपकी हेल्प करूँगी। सो लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं। यूनिवर्स आपके लिए आज क्या गाइडेंस लेके आया है, वो आपको क्या बताना चाहता है आपके पर्सन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डीप ब्रीथ लीजिए और अपनी एनर्जीज को काम कीजिए। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोचे हैं उनके पर्सन के बारे में सोचिए, कुछ स्पेसिफिक पर्सन के बारे में। देन वी विल स्टार्ट द रीडिंग और ये रीडिंग डेफिनेटली आपसे रेजोनेट करेगी। आप इस रिलेशन में कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं लोनली फील कर रहे हैं। आप दोनों की करंट एनर्जीज ये है कि आप दोनों इस रिश्ते में एक साथ होते हुए भी एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ लोनली फील कर रहे हैं। मतलब जो पार्टनर्स एक दूसरे के साथ रहकर भी लोनली फील कर रहे हैं, तो ये इंटेंशंस आना डेफिनेटली है कि उनके हार्ट और माइंड में क्या चल रहा है। सो आप थोड़ा सा इस रिलेशंस को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, क्या ये हमें इन फ्यूचर में बेनिफिट देगा, इन फ्यूचर में हमारा रिलेशन कैसा रहेगा, कहीं ये सब चीज़ें ऐसे ही चलती रही तो इन फ्यूचर में जाते जाते हमारा रिलेशन कहीं ख़राब ना हो जाए, जिसकी वजह से आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं। आपको लगता है कि इस रिलेशन में कहीं न कहीं चीज़ें स्टक होकर रह गई हैं। वो उस स्टकनेस से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। आप उस रिलेशन में इतना एफर्ट्स डालकर भी उस रिलेशन में आपको कोई ग्रोथ शो नहीं हो रही है। शायद अब आपके पार्टनर आपसे थोड़ी ट्रांसपेरेंसी कम रख रहे हैं, वो आपसे चीज़ों को थोड़ा कम शेयर कर रहे हैं। आप इस रिलेशन में जो ग्रोथ देखना चाह रहे थे, वो अभी आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है। आप अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। कहीं न कहीं पहले स्टार्टिंग में शायद आपको लगता था कि दिस रिलेशन इज़ अ डिवाइन ब्लेसिंग, ये एक डिवाइन यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। बट अब आप उन चीज़ों से थोड़ा-सा बैकआउट कर रहे हैं, थोड़ा-सा उन चीज़ों से अलाइन नहीं कर पा रहे हैं। आप के रिलेशन में आपको जो ग्रोथ चाहिए थी, वो आपको फ़िलहाल वो ग्रोथ नहीं मिल रही है। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं चीज़ों को लेकर के। मतलब सब कुछ होते हुए भी यू फील लोनली इन दिस रिलेशनशिप। चीज़ें मिसबैलेंस हो रही हैं। मतलब सब कुछ होते हुए भी चीज़ों की एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन पा रही है, एक क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है आपको रिश्तों में। एक ट्रांसपेरेंसी खत्म हो चुकी है शायद आपके रिश्तों में। देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है इस रिलेशन को लेकर के।
वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हैं इस रिलेशन को लेकर। वो चीज़ें उनके फ़ेवर में काम नहीं कर रही हैं, वो बहुत ज़्यादा अनलकी फ़ील कर रहे हैं। कुछ भी चीज़ें मतलब कि जो उन्हें चाहिए था, कुछ भी उनके जो भी सब कुछ मिसबैलेंस है। अगर हम देखें कि उनके इमोशंस, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स सब कुछ वो कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। वो चीज़ों को लेके बहुत कन्फ्यूज़्ड हैं। मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट उनके थॉट्स का, वो उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं, वो चीज़ों को डिकोड नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, जिसकी वजह से भी ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ रही हैं। अंडरस्टैंडिंग आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। उनके माइंड में ऑलवेज़ यही चलता रहता है, अगर आप किसी चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या कुछ कम्युनिकेट करते हैं, तो उन्हें हमेशा यही लगता है कि हर जगह सिर्फ़ मैं ही सही हूँ। मतलब वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को सही प्रूव करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से भी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी खराब होने लग जाती हैं। उनके माइंड में अभी भी यही चीज़ें हैं कि मतलब कि कम्युनिकेशन उनका बेटर नहीं हो पा रहा, वो चीज़ों को डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। शायद एक टाइम के बाद जो चीज़ें बहुत सही होनी चाहिए थी, वो चीज़ें खराब हो रही हैं बिकॉज़ वो कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्ट फ़ील कर रहे हैं। वो इस रिलेशन में उतना ही देना चाहते हैं जितना कि इस रिलेशन को ज़रूरत है। मतलब कि वो सोच रहे हैं कि उन्हें ज़्यादा फ़ोकस्ड अभी अपने वर्क की तरफ रहना चाहिए। वो इस रिलेशन को इतना फ़ोकस नहीं देख रहे हैं, इतना फ़ोकस नहीं कर रहे हैं इस रिलेशन में। वो चीज़ों को थोड़ा इमैच्योरली टैकल कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इस रिलेशन में उन्होंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डाल दिए थे, लेकिन अब उन्हें इस रिलेशन में थोड़े कम एफ़र्ट्स डालने चाहिए, बहुत नाप-तोल के चीज़ों को समझना चाहिए, चीज़ों को शेयर करना चाहिए। वो चीज़ों को उस नज़रिए से नहीं देख रहे, उन्हें ऐसे लग रहा है इस रिलेशन में बहुत एफ़र्ट्स की ज़रूरत है, फिर जाके ये रिलेशन ठीक होगा। उनके पहले भी उनके माइंड में भी यही चल रहा है, जैसा कि मैंने बताया। बट उनके हर्ट की अगर एनर्जीज़ देखें तो उसमें भी यही है कि उन्हें अपना ईगो सबसे ऊपर लगता है। वो थोड़े इस रिलेशन में थोड़ा-सा डोमिनेटिंग बिहेव करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हीं की बात सुनी जाए, उन्हीं के थॉट्स को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा जाए। वो चीज़ों को अगर कुछ अच्छा है आपके रिलेशन में तो वो उन चीज़ों को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, वो उन चीज़ों को देखना नहीं चाहते। वो सिर्फ़ अपने अगर आप उनके अकॉर्डिंग चलेंगे, उनके जैसा वो कहते हैं वैसा करेंगे, जैसा वो मतलब कि कोई भी डिबेट होता है, अगर आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, आप अपने आप को अम, नीचे रखते हैं उनसे देन ही विल गुड या फिर शी विल गुड, मतलब तब उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ, अब ठीक है। इनिशियली सब कुछ बहुत अच्छा था, उन्होंने इनिशियली बहुत ज़्यादा इस रिलेशन में एफ़र्ट्स डाले थे, लेकिन अब कहीं न कहीं वो इन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं इस रिलेशन को। वो इस रिलेशन में अब कोई एफ़र्ट्स नहीं डालना चाहते। वो चाहते हैं कि उन्होंने इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डाल दिए थे, अब उन्हें इस रिलेशन में कोई एफ़र्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कहीं न कहीं ग्रोथ थी पहले, मतलब पहले पास्ट में चीज़ें बहुत अच्छी थी, सब कुछ अलाइन्ड था, ग्रोथ भी थी, बट कहीं न कहीं आप लोगों ने अपने ईगो पे वर्क नहीं किया, उन चीज़ों को उतनी अच्छे से सँभाला नहीं, जिसकी वजह से वो चीज़ें खराब होती चली गई। आपने इमैच्योरली चीज़ों को वो अभी भी इस चीज़ को इमैच्योरली ही देख रहे हैं, वो इस चीज़ में अपने पूरे एफर्ट्स नहीं डालना चाहते, वो चाहते हैं कि इस रिलेशन में सिर्फ़ नाप-तोल के ही काम किया जाए।
एक्शंस उनके चेंज नहीं होने वाले। बी ऑनेस्ट, कुछ भी शुगर कोटेड नहीं कहूँगी, यही कहूँगी कि इन फ्यूचर भी उनके एक्शंस ऐसे ही रहने वाले हैं। आप बार-बार इस रिलेशन से सिर्फ़ और सिर्फ़ हर्ट ही होंगे। अगर आप उनके इंटेंशंस देखना चाहते हैं, मे बी हो सकता है कि इन फ्यूचर वो आपके साथ चीटिंग भी कर सकते हैं, वो किसी और के साथ मतलब कि आगे बढ़ सकते हैं इस रिलेशन में। अगर आपका रिलेशन अभी स्टार्टिंग फेज़ में है तो बेटर है कि आपको उसे बैक स्टेप ले लेना चाहिए। वो चीज़ों को अभी भी बैलेंस नहीं करना चाहते, वो इस रिलेशन में कहीं भी ग्रोथ या कुछ भी न्यू नहीं देखना चाहते। वो आपको बार-बार उन्हीं चीज़ों से हर्ट करते रहेंगे बिकॉज़ उनका जो डोमिनेटिंग नेचर है वो नहीं चेंज होने वाला। वो इस रिलेशन में हो सकता है कि वो अगर आपको थोड़े लॉन्ग टाइम के लिए डेट करते हैं या फिर आपको लेकर जाते हैं इस रिलेशन में एक लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग पीरियड तक आप इस रिलेशन में बने रहते हैं, तो भी अगर आप चाहेंगे कि वो आपकी फैमिली से इस मुद्दे पे बात करेंगे या आपकी फैमिली के साथ मतलब कि मूव मूव अहेड करेंगे इस रिलेशन को, तो वो नहीं करेंगे। वो इस रिलेशन में न्यू बिगिनिंग्स या एक स्टेबल फॉर्म में इस रिलेशन को कभी नहीं लेकर आने वाले। उनके लिए चीज़ें स्टक हो चुकी हैं, वो चाहते हैं न्यू बिगिनिंग करना। वो जो चीज़ें स्टक हो चुकी हैं, वो उनसे निकलना नहीं चाहते। अगर कोई उन्हें आके समझाता है इस रिलेशन में कि एफर्ट्स डालो, चीज़ों को उस तरह से वर्कआउट करो, तो वो अभी उनके सुनना नहीं चाहते। वो थोड़ा रिजिड हो रहे हैं चीज़ों को लेकर के, मतलब कि जो वो सोचते हैं कि उनकी अथॉरिटी ही रहनी चाहिए इस रिलेशन में, वो थोड़ा डोमिनेटिंग है। अगर आप तो उनके हिसाब से चलते रहेंगे तो डेफ़िनेटली चीज़ें वर्कआउट होंगी, बट कब तक? एट कुछ टाइम के बाद आपको भी तो अपनी फ्रीडम चाहिए होगी, जिसकी वजह से आप इस रिलेशन में फिर से वही स्टकनेस फ़ील करेंगे, फिर से इस रिलेशन में आपको प्रॉब्लम्स फ़ेस करनी पड़ेंगी। बिकॉज़ उनका नेचर कुछ महीनों में या फिर कुछ टाइम तक बिल्कुल भी नहीं चेंज होने वाला, वो ऐसे ही रहने वाले हैं लाइफ लॉन्ग। दे आर वेरी रिजिड ऑन देयर थॉट्स, उन्हें ऐसे लगता है उन्हीं के थॉट्स को इम्प्लीमेंट किया जाए, उन्हीं का जो उन्होंने कह दिया वैसा ही होना चाहिए। दे आर वेरी हार्ड हार्टेड, नॉट सॉफ्ट हार्टेड पर्सन। कुछ टाइम के बाद कम्युनिकेशन आपके बीच में बहुत कम हो जाएगा, शायद अभी भी आपके बीच में कम्युनिकेशन कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा है, एक कोल्ड रिलेशनशिप बन जाएगा जिसमें आप दोनों एक-दूसरे पर ध्यान देना बंद कर देंगे। अगर ये रिलेशन अभी स्टार्टिंग फेज़ में है तो बेटर है कि आपको इस रिलेशन में ज़्यादा एफर्ट्स डालने की बजाय एक न्यू अपॉर्च्युनिटी की तरफ देखना चाहिए। वो इस रिलेशन से कहीं न कहीं रेस्ट चाहते हैं, शायद वो आपको ये बातें कहना नहीं चाहते, बट अगर आप इस रिलेशन में काम करेंगे तो ये रिलेशन एकदम पीक पर जाकर भी ब्रेक ही होना है, इस रिलेशन का फ्यूचर यही है। हिडन फीलिंग्स ये है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप इमैच्योर हो, आप मैच्योरली चीज़ों को हैंडल नहीं करते, बल्कि में अगर हम ओवरऑल एनर्जी देखें तो ये सब एनर्जीज़ उनकी है, लेकिन जैसा कि उनका बिहेव है डोमिनेटिंग या जो भी, वो ये चीज़ें आप पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि आप ऐसे हैं। वो इस रिलेशन से रेस्ट चाहते हैं कहीं न कहीं। येस, डेफ़िनेटली इस रिलेशन में कहीं न कहीं थर्ड पार्टी रोल मुझे दिख रहा है और हो भी सकता है, अभी नहीं होगा तो इन फ्यूचर या कुछ टाइम में वो चीज़ें आपके सामने रिवील हो जाएँगी, आपको उन चीज़ों की क्लैरिटी मिल जाएगी। बट अभी वो इस रिलेशन से तो ब्रेक चाहते हैं, वो नहीं चाहते इस रिलेशन में कोई एफर्ट्स डालना, कोई भी काम करना, वो उनका हो चुका। उनको ऐसा लगता है बस दैट्स ऑल, अब मुझे इस रिलेशन में कुछ एफर्ट्स नहीं डालने, दैट्स ऑल फॉर उनकी एनर्जीज़ कैसी हैं?
इस रिलेशन का फ्यूचर कुछ भी नहीं है। दिस रिलेशन इज टोटली लाइक बंजर जमीन, जहाँ कभी फूल नहीं खिलने वाले, कभी मतलब कि कुछ नहीं होने वाला। आप इसमें जितने भी एफर्ट्स डालें, वो बंदे की जो एनर्जीज है वो हमेशा ऐसे ही रहने वाली है। जो भी आपके पार्टनर है, नॉट स्पेसिफिक कि मैन ही है, मैन वुमेन जो भी हैं, उनकी एनर्जीज कभी नहीं चेंज होने वाली। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी जब तक बेटर नहीं होंगी तो कैसे वो रिलेशन एक अच्छा रिलेशन बन पाएगा, अगर आप अच्छे से बात ही नहीं कर पा रहे। अगर आप इस रिलेशन से मूव ऑन करते हैं और एक न्यू रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं, तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत अच्छा है। आप अपने जितने एफर्ट्स आपने इस रिलेशन में डाले हैं, अगर आप उसके 50% भी आपके न्यू रिलेशन में डालेंगे, तो इट विल बी अ गुड फॉर यू। वो आपकी लाइफ में, वो रिलेशन आपकी लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा। आपको अपने इंट्यूशंस पर काम करने की ज़रूरत है। जितना आप खुद पे, सेल्फ पे काम करेंगे, आपको उतनी ज़्यादा हेल्प होगी। यस, आपको थोड़ा ग्राउंडेड रहना चाहिए, चीज़ों को होल्ड करना सीखिए। अपने जो भी चीज़ें हैं वो आपको अपने हाथ में लेनी चाहिए। खुद से ही नफ़रत मत कीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए, खुद की सेल्फ वर्थ को पहचानिए। जितना आप अपने आप पे ध्यान देंगे, अपने कामों पर ध्यान देंगे, अपने खुद पर ध्यान देंगे, उस पे काम करेंगे, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा लाइफ लॉन्ग के लिए। आप फाइनेंशियली भी ग्रो करेंगे, आपकी लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ होगी। लेकिन उसके लिए आपको ग्राउंडेड रहना होगा, आपको खुद को, अपने आप को होल्ड करने की ज़रूरत है। आपको खुद को, मतलब कि खुद की सेल्फ वर्थ पहचानने की ज़रूरत है। अगर आप उन चीज़ों पे काम करेंगे, चीज़ें बहुत अच्छी रहने वाली हैं। आपके पास न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी, डेफ़िनेटली आएँगी, बहुत जल्द आएँगी। आप उन पे काम कीजिए, वो आपको आपकी लाइफ़ में बहुत प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, हेल्थ, खुशियाँ ही लेकर आएँगी। सो वर्क ऑन दैट। अपने थॉट्स में मत घिरे रहिए, उन चीज़ों से बाहर निकलिए। चीज़ें बहुत अच्छी हैं, अगर आप अपने थॉट्स में ही रहेंगे, उन चीज़ों पे वर्क नहीं करेंगे, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं होएँगी, बजाय अपने आप सोच-सोच के उन चीज़ों में डिप्रेस्ड ही होते रहेंगे। अगर आप उन चीज़ों से एक बार स्टेप मूव ऑन करेंगे, चीज़ों को देखेंगे कि चीज़ें वाक़ई में बहुत अच्छी हैं, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए जो आपको अच्छा फ़ील करवाते हैं। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उन चीज़ों को सोचना थोड़ा कम कीजिए, ताकि आपके माइंड को थोड़ी रिलैक्सेशन मिले, आप रिलैक्स फ़ील कर सकें। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़। थोड़ी-सी इंटेंस एनर्जीज़ थी, बट जो भी था मैंने आपको साफ क्लियर वर्ड्स में बता दिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। यूनिवर्स इज़ विद यू। यूनिवर्स की एनर्जीज़ हमेशा आपके लिए वर्क करती हैं, सो कनेक्ट विद दैट। यूनिवर्स के साथ कनेक्ट रहिए, वो हमेशा आपको हेल्प ही करेंगे। सो अगर ये चीज़ आपको आज रिवील होनी थी, आपको इस चीज़ की क्लैरिटी मिलनी थी, तो भी यूनिवर्स का ही एक साइन था ये सब आपके लिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़। Connect with me for more guidance. I will give you more guidance. I will decode more energies of universe with you. So be patient. चीज़ों को थोड़ा सा काम रह के ग्रैब कीजिए, क्लैरिटी लीजिए उन चीज़ों की जो आपको शायद यूनिवर्स ने इसीलिए मुझे आज ये मैसेज डिकोड करने के लिए भेजा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़। अगर ये रीडिंग आपसे कहीं भी रेजोनेट करती है या आपको आपकी लाइफ में कहीं भी हेल्प करती है, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई विल रीड ऑल द कमेंट्स। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़। अगर आप पर्सनल और पेड रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूँगी और यहाँ भी मेंशन कर दूँगी। So thank you for connecting me and thank you for connecting with the universe.